Hello everyone, my name is Alok Pandey and this is fifth lecture on JDBC connectivity in web application. So in this lecture we are going to cover updation of database, or we can say updation of database. Wait, I have to say I have to create this lecture in Hindi. So first हमने पहले लेक्चर में देखा था कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में यूजिंग JDBC. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल हमने देखा था कि 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, और प्रोसीजरल या फिर फंक्शंस वगैरह कॉल करने के लिए हम कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करते हैं. तो पहले हम स्टेटमेंट देख रहे हैं और स्टेटमेंट में हमने इंसर्ट देख लिया है. तो इस लेक्चर में अपडेट देखेंगे. तो चलो देखते हैं, ओपन करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था नेटबीन्स का, उसी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं. हमारे प्रोजेक्ट का नाम था डेटा करेक्शन. उसके अंदर वेब पेजेस के अंदर एक इंडेक्स पेज बनाया था जो HTML का था, जिससे हम इनपुट लेते थे कुछ, और वो इनपुट डेटाबेस में स्टोर होता था. और इस लेक्चर में हम बनाएंगे कि हम डेटा को अपडेट कैसे करते हैं. तो उसके लिए हमें अपने सर्वर क्लास को जाना होगा. सर्वर क्लास हमारा यहाँ पे है, और सर्वर क्लास में हमने लास्ट टाइम कनेक्शन क्रिएट किया था और कुछ इंसर्शन, डेटा इंसर्शन के लिए हमने कुछ कोड किया था. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटा डिलीट एंड अपडेट कैसे करते हैं. तो चलो देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमने यूजर से रिक्वेस्ट लिया है. ये out.println में मैंने प्रिंट किया था, और ये यूजर से रिक्वेस्ट लिया था फर्स्ट फॉर्म से. ये अपना डिक्लेरेशन पार्ट है. एंड देन यहाँ से हमारा ट्राई कैच के अंदर कनेक्शन एंड अपना जो भी ऑपरेशन, जो भी कोड था JDBC के लिए, वो यहाँ से यहाँ तक ही है टोटल. तो चलो हम एक और सर्वर क्लास बनाते हैं, जिसमें हम यूजर जिस डेटा को डिलीट करना चाहेगा उसका यूनिक नंबर देके, या फिर सिंपली या फिर किसी फ्रंट एंड से ही हम डेटा डिलीट कर सकते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट क्वेरी फायर करना होगा. तो अपडेट करने से पहले मैं सिलेक्ट क्वेरी फायर कैसे करते हैं और कैसे JDBC के थ्रू हम उसे सिलेक्ट करते हैं डेटा, वो देख लेते हैं, वो बेटर रहेगा. तो सबसे पहले हम जाते हैं, हम एक JSP पेज में इसको क्रिएट करते हैं. एक वेब पेज में जाओ, वेब पेज में डायरेक्ट न्यू क्लिक, और यहाँ पे एक JSP पेज क्रिएट करो. और इस पेज में हम देखेंगे कि डेटा सिलेक्ट कैसे करते हैं. तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेटा सिलेक्शन, फिनिश करते हैं. और यहाँ पे देखो हमारा डेटा, हमारा JSP पेज रेडी हो गया है. बाय डिफॉल्ट कुछ H1 टैग में हेलो वर्ल्ड समथिंग आता है, उसे निकाल लेते हैं और हम अपना स्क्रिप्टलेट टैग यूज करते हैं. यहाँ पे % डालते हैं. एंड देन हमें कनेक्शन का वो सारा कोड लगने वाला है, इसलिए रीयूजेबिलिटी के लिए एक क्लास स्पेशली कनेक्शन के लिए हम क्रिएट करके रखते हैं, जिससे हम बार बार उसे यूज करें. बट मैंने यहाँ पे नहीं क्रिएट किया है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने एक ही स्लॉट में कैसे कनेक्शन क्रिएट करते हैं और कैसे इंसर्ट करते हैं वो बताया है. तो हमें ये काम फिर से करना पड़ेगा, और रीयूजेबिलिटी के लिए जो हम क्लास बनाते हैं वो हम लास्ट वीडियो में जब हम एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे. फिलहाल हमें फिर से वही कोड यूज करना है कनेक्शन के लिए. तो हमें क्या करना होगा, सिंपली class डॉट फॉर नेम, और ट्राई कैच के अंदर रहेगा ये. तो सिंपल try ट्राई एंड देन कैच एक्सेप्शन. आप रूट क्लास का एक्सेप्शन ले सकते हो या फिर कुछ और एक्सेप्शन ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है. ex एंड देन जस्ट प्रिंट इट, ex dot print status,
एंड यहाँ पे हम वो कोड लिखेंगे shift cls class dot for name मेथड, और यहाँ पे हमें ड्राइवर का नेम पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे ओरेकल यूज कर रहा हूँ, तो सिंपल ओरेकल डॉट jdbc डॉट ओरेकल ड्राइवर oracle jdbc डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये हमारा ड्राइवर होगा। एंड देन हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक डिक्लेरेशन पार्ट बना लेते हैं जिसमें हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे परसेंट एंड परसेंट, ये डिक्लेरेशन पार्ट है। अगर हमें जेएसपी में कुछ डिक्लेयर करना है, जैसे टॉप में करते हैं जो पूरे पेज में एक्सेस है, उसको हम डिक्लेरेशन पार्ट में रख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम रखते हैं कनेक्शन कॉन सेमीकोलन, एंड एक स्टेटमेंट भी रखते हैं स्टेटमेंट stmt सेमीकोलन, एंड कनेक्शन के लिए यहाँ पे सी कनेक्शन, एंड हमें इसके लिए फिर एक इंपोर्ट करने का पैकेज जो है जावा स्कूल कनेक्शन, वो मैंने कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो आप कनेक्शन का जो भी पैकेज है वो जेएसपी में किस तरह से इंक्लूड होता है, देख सकते हो। पेज इंपोर्ट जावा स्कूल कनेक्शन, जावा स्कूल स्टेटमेंट्स, एंड देन नेक्स्ट व्हाट, लेट्स क्रिएट कनेक्शन। यहाँ पे कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, I be a driver shift manager dot get connection। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टार देते हैं जिससे ये बार बार हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। शिफ्ट स्टार सेमीकोलन, कंट्रोल C O। नाउ लेट्स गो हियर, कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। देन यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं अपने पहले सर्ट क्लास से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो इससे बेटर रहेगा कि मैं उसे सेम कट टू कट यहाँ पे कॉपी कर लूँ। कंट्रोल C एंड डेटा सेक्शन के अंदर कंट्रोल V। तो यहाँ पे JDBC ओरेकल कॉलन थिन, इसे कॉलन के साथ हम लिखते हैं JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन @localhost 1521 XE सिस्टम पास। ओके, दैट्स ऑल। सो कंट्रोल सेव। तो हम डेटा जब डिलीट करते हैं कोई रो या कोई टेबल, तो हम उसे किसी नेम के थ्रू या फिर जिससे आइडेंटिफायर बोलते हैं उसके थ्रू डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आईडी कोई यूज करना चाहिए था, या फिर हमने नेम के थ्रू उसको डिलीट करना होगा। तो हमारा डेटा क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि हमने डेटा क्या क्रिएट किया है। चलो देख लेते हैं सिंपली हमारा डेटा क्या है। हम इसको स्टोर करते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब स्टेटमेंट में हमें क्वेरी लिखना है stmt। पहले स्टेटमेंट को क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ पे सेमीकोलन, देन सिंपल। अब stmt को हमें यूज करना है, तो stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे हमें
क्वेरी क्या पास करना है वो पास करना है, तो यहाँ पे सेमीकोलन दो और यहाँ पे कौन सा क्वेरी पास करना है वो चेक करते हैं। हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है जहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड है समथिंग, ओके, देन नेक्स्ट, it's loading, so wait for some time. Let's go on NetBeans and just write here how to delete a data from database. So we have to type some query. What is that query? Delete from table name. What is table name? That is student 2. I'm sure that is student 2. First let's check it. टेबल्स में जाओ, टेबल्स के अंदर स्टूडेंट सर्च करो, STU, I think that is here. Yes, student 2, and we can use my name for identifier. So what are the data is enroll number is no number are available there, so let's check. Yes, we can delete it using enrollment number. So जिसका enrollment number 789 है उसका डेटा हमें डिलीट करना है। तो हमने अभी एक ही डेटा अपडेट किया है या फिर इंसर्ट किया है, तो सिंपल यहाँ पे जाओ स्टेटमेंट 2 में, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2 where where enroll equal to 789, ओके, सेमीकोलन नहीं देना है। सो सिंपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 2 वेयर enroll नंबर enroll इक्वल टू 789। तो हम कॉलम का नेम जो हमने दिया है पहले वो देख लेते हैं, 7INRO, सही है, हमारे कॉलम का नेम enroll ही है, ये देखो enroll। एंड चलो देखते हैं अब अपने डेटाबेस में, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर enroll इक्वल टू 789। सो हम एक फॉर्म बनाते हैं जहां पे हम यूजर से उसका ईमेल आईडी या फिर उसका एनरोलमेंट नंबर लेंगे, और एनरोलमेंट नंबर जैसे ही मिलेगा वो डिलीट पे क्लिक करेगा, और जैसे डिलीट पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे आ जाएगा। चलो हम देखते हैं कैसे करते हो। तो हम सेम पेज पे बना सकते हैं index.html पे एक फॉर्म। तो मैं यही कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे जाता हूँ नीचे, कंट्रोल V, हमें खाली एनरोलमेंट नंबर के लिए चाहिए, तो ये सब निकाल देता हूँ जितना भी है डेटा, डिलीट एंड इवन योर टेक्स्ट फील्ड भी। एंड यहाँ पे एक ही टेक्स्ट फील्ड रखते हैं और जिसका नाम है एनरोल, एंड देन यहाँ सेव की जगह हम रखते हैं डिलीट, शिफ्ट DELETE, डिलीट, कंट्रोल सेव एंड लेट्स रन इट। फर्स्ट रन दिस प्रोग्राम एंड ये जाएगा, सेम कनेक्शन पे जा रहा है, तो हमें इसको JSP में सेंड करना है। तो यहाँ पे हम इसका एक्शन भी चेंज कर देते हैं। JSP में सेंड करने के लिए हमें JSP का नेम दिया था डेटा सिलेक्शन.jsp। यहाँ पे हम उसका URL पास कर देते हैं जो कि डेटा सिलेक्शन है, एंड देन सबसे पहले यहाँ पे हम एक दो ब्रेक दे देते हैं जिससे वो दोनों अलग हो जाए, where and just copy paste, C, control V, okay, done, save, and just data selection and this data selection both are same। तो नेक्स्ट है हमारा एनरोल। अब इस पेज में हमें एनरोलमेंट फेच करना है और यहाँ पे पास करना है, या तो हम हार्ड क्वेरी कुछ पास करके आईडी पास करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ये वाला देख लेते हैं कैसे हो रहा है, देन हम उसके लिए जाएंगे तो कि हम यूजर से इनपुट लेके फिर उसको कैसे डिलीट करें। तो सबसे पहले एक बार इसको रन करते हैं और हमारा सर्वलेट पेज
कनेक्शन डॉट जावा यहाँ पे है, तो हम देख लेते हैं एक बार कुछ चेंजेस या फिर कुछ गड़बड़। आई थिंक स्टेटमेंट्स प्रॉपर है, एग्जीक्यूट अपडेट रिजल्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज कर देते हैं, कॉन डॉट क्लोज, ओके, सेमी कॉन, कंट्रोल सेव। एंड जैसे ही अब ये पेज रन होएगा और ये देन डिलीट हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट इस पेज से सेंड कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ डालने की जरूरत नहीं, कहीं में इसको हैंडल नहीं किया है तो सिर्फ डिलीट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किस पेज पे जाता है। तो ये लोड हो रहा है जो कि हमारा डेटा सेक्शन डॉट जेएसपी पे गया है और मैंने वहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, तो हमें सीधा डेटाबेस में जाना है और डेटाबेस में चेक करना है वो डिलीट हुआ या नहीं। हमारा डेटाबेस है यहाँ पे और अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। हाँ, हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, यहाँ पे देखो जो कि डेटा था हमारा वो सब डिलीट हो चुका, कुछ भी नहीं है। तो चलो अब हम इंसर्ट करते हैं इस डेटा को, 4-5 डेटा इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। सपोज आलोक नोड नंबर 456 टैब एड्रेस मुंबई एंड जस्ट सबमिट इट। फर्स्ट डेटा इंसर्ट होगा, दूसरा डेटा इंसर्ट करते हैं, आलोक की जगह जावा 3 पॉइंट एंड इसका एनरोलमेंट 789, मुंबई की जगह मुंबई ही रखते हैं, मुंबई एंड समथिंग एल्स, CST और ऑल एनीथिंग, सेव दिस वन, ओके, जावा 3 पॉइंट एंड ये सब सेव हो गया। एंड नेक्स्ट एक और डेटा डाल देते हैं, सपोज यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सेम डेटा, आई थिंक मैंने सेव कर दिया है 2 बार एक ही डेटा। एक बार हम देख लेते हैं क्या सेव हुआ है, यहाँ पे रिफ्रेश करो, F5 प्रेस करो, हमारा डेटा यहाँ पे आया है आलोक एंड 456 मुंबई, और कोई डेटा नहीं आया है। तो हम उसको फिर से करते हैं, रिफ्रेश करो पहले इसको, इस पेज को, एंड देन सेव करो। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेटा आया भी है या फिर नहीं। F5, एक ही डेटा आया है यहाँ पे अभी भी, तो शिट, क्लोज दैट। हम इसको क्लोज करते हैं, कनेक्शन क्लोज कर दिया है मैंने, तो वो बार बार नहीं जा पा रहा है। हर अपडेशन के बाद हमें फिर से इसको रन करना पड़ेगा। सिंपल index.html में जाओ, राइट क्लिक, रन दिस डेटा, रन फाइल, एंड देन अगेन ये लोड हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट पेज। अब हम यूजर से इनपुट जो ले रहे हैं तब तक हम वो कर लेते हैं। नेटबीन्स में जाते हैं, नेटबीन्स में हमने जेएसपी में इनपुट लेना है यूजर से, उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल लिखना होगा एक वेरिएबल बना के। वेरिएबल इंटीजर में आ रहा है तो इंटीजर इंट का नेम दे दिया मैंने एनरोल, और देन इक्वल टू, इसको पार्स करना पड़ता है तो पहले से मैं लिख देता हूँ इंटीजर नंबर को, क्योंकि डेटा टाइप जो रिटर्न होता है फॉर्म से वो स्ट्रिंग रहता है, फिर इसको पार्सिंग करना पड़ता है। इंटीजर डॉट पार्स इन द सेंस कन्वर्ट करना किसी डेटा को इंटीजर में, किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना या फिर किसी और डेटा टाइप में। तो यहाँ पे सिंपल पार्स इंट करना है एंड देन यहाँ पे पास करना है हमें रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जेएसपी का, जिसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहता है, सिर्फ यूज करना रहता है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर सिंपल, एंड देन हमने नेम दिया है एनरोल, तो यहाँ पे डाल देते हैं एनरोल। अब यहाँ पे ये सेमीकोलन दे देते हैं, डन। हमारा इनपुट डेटा फॉर्म से डेटा आ चुका है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पास करना है, तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पे लिखना होगा समथिंग डबल कोड के अंदर, इट्स अ नंबर, तो हमें डबल कोड के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, इसे सिंगल कोड में ही लिखना होगा। तो यहाँ पे सॉरी सिंगल कोड में नहीं, डबल कोड में, देन यहाँ पे प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे वेरिएबल नेम है हमारा क्या, इनरोल
INROLL। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं। तो जो भी डेटा यूजर इंसर्ट करेगा वो डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा और वही डेटा सिर्फ डिलीट होएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ पास करते हैं, ब्ला ब्ला, सेव करते हैं एंड हमारा कनेक्शन यहाँ पे है। तो आलोक पी में जाके यहाँ पे पासवर्ड जो भी है एंड देन ये हमारा डेटा सेव हो गया है। अब हमें सिर्फ इसको index.html में रन करके एक बार चेक करना है कि ये डिलीट हो रहा है या फिर नहीं। जो भी इनपुट एनरोलमेंट नंबर यूजर पास करेगा और डिलीट होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। तो सबसे पहले जो भी पेज लोड हो रहा है यहाँ पे डिलीट में जाते हैं और यहाँ पे पास करते हैं। मैंने आई थिंक एक पे पास किया है, हमारा एनरोलमेंट देखना होगा क्या है। तो सबसे पहले टेबल्स में जाओ, स्टूडेंट टेबल में जाओ जो कि है स्टूडेंट 2 एंड यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो डेटा पे। डेटा में क्या क्या है, एक डेटा है 456, उसे हमें अगर डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ पे जाओ एंड 456 पास करो, 456 एंड डिलीट पे क्लिक करते हैं। हाँ, हमारा ये पेज है डेटा कनेक्शन डॉट जेएसपी पे आया है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे डेटाबेस से डेटा डिलीट हुआ या नहीं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, F5 प्रेस करो एंड चेक करते। हाँ, डेटा हमारा डिलीट हो गया है। माय नेम रोल एड्रेस में पहले एक डेटा था आलोक और वो अब डिलीट नहीं हुआ, डिलीट हो चुका है। तो हमारा डिलीशन भी प्रॉपर हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपडेट कैसे करते हैं। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें या फिर मैं इसके आगे वाला वीडियो जो भी अपलोड करूं आपको मैसेज जाए और आप आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।